हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के एम एस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एम एस एक्सेल में मल्टीपल प्रोग्रेस बार को डिस्कस करने वाला हूं। जैसे अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक शीट बनी हुई है एम एस एक्सेल एक्सरसाइज प्लान के नाम से। यहाँ पर मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मुझे डेली बेसिस के ऊपर कवर करना है। जैसे यहाँ पर मंडे है, उसके आगे ट्यूसडे और इसी तरह से वेडनेसडे। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को मैं मंडे वाले दिन कवर करता हूँ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल्स हैं डे के, वहाँ पर जाके जब मैं क्रॉस लगाता हूँ तो ऊपर जो प्रोग्रेस बार बनी हुई है वो वैसे वैसे मुझे उनकी परसेंटेज बताती है। इसी तरह से जब मैं ट्यूसडे वाले दिन में जो भी कवर करता हूँ टॉपिक्स, उसके अगेंस्ट जब मैं क्रॉस का साइन लगाता हूँ तो उसके ऊपर जो प्रोग्रेस बार बनी हुई है वो प्रोग्रेस बार और साथ में परसेंटेज जो है वो खुद ब खुद मुझे शो होती है। ये जो है ये मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स हैं जिनको हम यूजिंग टू स्टेप्स एम एस एक्सेल में बना सकते हैं और हम इनको हमारी डेली बेसिस की टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, हमारी टू डू लिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये मल्टीपल प्रोग्रेस बार बनाना सिखाऊंगा जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सिर्फ 2 स्टेप्स में हम इसको कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन मल्टीपल प्रोग्रेस बार को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई करना होंगे। सबसे पहले हमने उन सेल्स में जहाँ पर हमने प्रोग्रेस बार को लेके आना है वहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है और सेकंड स्टेप में हमने एक सिंपल सा काउंट ए का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस बार को लेके आना है। उसके बाद चला जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर एक लिस्ट अपेयर होगी। यहाँ पर हमारे पास लास्ट थर्ड ऑप्शन है न्यू रूल। इसके ऊपर जाके जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू फॉर्मेटिंग रूल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन अदर वैल्यूज जो है ये हमें शो हो रहा है। आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो इसके रूल की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर जो फॉर्मेट स्टाइल है इसके ऊपर जाके आप क्लिक कीजिए और इसको सेट कर लीजिए डाटा बार्स में। डाटा बार्स में जब भी हम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमने जो मिनिमम है इस लिस्ट में भी जाके नंबर को लेना है और इसी तरह से मैक्सिमम में भी जाके हमने नंबर को सिलेक्ट कर देना है। नीचे वैल्यूज हैं, मिनिमम के नीचे अलग से वैल्यू है और मैक्सिमम के नंबर के नीचे से अलग से वैल्यू है। तो जो मैक्सिमम नंबर की वैल्यू है इसको हम कर देंगे 1 और इसी तरह से नीचे जो बार की अपेयरेंस है, जिस तरह से भी आप उस प्रोग्रेस बार को अपेयर करना चाहते हैं वो आप सेटिंग यहाँ से कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जाके इसको कर लेता हूँ ग्रेडियंट फिल और उसका जो भी कलर मैंने सेट करना है वो कलर मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो रेड सेट कर लेता हूँ और प्रेस कर देता हूँ ओके। इसके बाद हमने सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है। हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारे पास मंडे है उसके नीचे जो मेरे पास सेल बना हुआ है जहां पर प्रोग्रेस बार आनी चाहिए, यहां पर जाके इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा काउंट ए। काउंट ए लिखने के बाद टैब को जैसे प्रेस करूंगा तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो हमसे वैल्यू 1 पूछ रहा है। वैल्यू 1 में हमने जो इसके नीचे जितने भी सेल्स आ रहे हैं उन सभी सेल्स का एड्रेस दे देना है, उनकी रेंजेस दे देनी है। फिर हम जो है जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड। ठीक हो गया जी। जो डिवाइड का सिंबल है उसको मैंने लगाया। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट ए, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और अब हम एड्रेस देंगे उन सभी टॉपिक्स का जो कि हम कवर करने वाले हैं। और अब हमने प्रेस कर देना है F4। F4 से क्या होगा, इस सेल की जो रेफरेंसिंग है वो चेंज हो जाएगी और ये सभी जो सेल्स हैं ये लॉक हो जाएंगे। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और प्रेस कर दूंगा इंटर। जैसे मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए 0% जो है ये आ चुका है। इसका मतलब हमें पता है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी जो हमारे पास टॉपिक है उसको कवर नहीं किया मंडे के दिन को, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। चलें अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास 2 सेल्स हैं वहाँ पर भी हम पहले फार्मूला को अप्लाई कर लें। ट्यूसडे के नीचे वाले सेल में गए, यहाँ पर जाके सेम फार्मूला हमने लगाना है। इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा काउंट ए, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से हमने नीचे वाले सेल्स की वैल्यूज दे दी। फिर हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हमने डिवाइड का सिंबल लगाया और अब हमने फिर से यहाँ पर लिखा काउंट
ए राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने यहाँ पर एड्रेस दिया सभी टॉपिक्स का, उन सभी की रेंजेस दे दी और प्रेस किया F4, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और प्रेस कर दिया इंटर। जैसे ही इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी 0% हमें शो हो रहा होगा। सेम फार्मूला को हमने अप्लाई करना है वेडनेसडे के लिए, तो यहाँ पर जाके इज इक्वल टू का साइन लगाया, काउंट ए राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमने जो नीचे सेल्स हैं उन सभी सेल्स की जो रेंजेस हैं उनको हमने सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर से हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे काउंट ए राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हम एड्रेस देंगे, रेंजेस बताएंगे उन सभी टॉपिक्स की जो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने F4 को प्रेस करना है, F4 को प्रेस करने के बाद राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है और हमने प्रेस कर देना है इंटर। जैसे ही इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर भी 0 0 और 0% हमें शो हो रहा है। अब अगर जो भी काम मैं मंडे वाले दिन जो है जिसको मैं परफॉर्म कर लूंगा, जब मैं उसके ऊपर जाके क्रॉस का साइन लगाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रेस बार जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे मैंने जो इफ है उसको कवर कर लिया, इफ एल्स को कवर कर लिया, स्विच को कवर कर लिया, सम इफ को कवर कर लिया, इसी तरह से टेक्स्ट ज्वाइन को मैंने कवर कर लिया, तो ऊपर मेरे पास प्रोग्रेस बार जो है वो हमें शो हो रही है। इसी तरह से ट्यूसडे वाले दिन जो भी काम मैंने यहाँ पर परफॉर्म करना है उसके अगेंस्ट मैंने क्रॉस का साइन लगाते जाना है, तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्रेस बार जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली काम करता जाएगी। इसी तरह से वेडनेसडे में गए, यहाँ पर जाके जहाँ पर भी मैं क्रॉस लगाता हूँ उस क्रॉस के हिसाब से मेरी जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पर काम करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मल्टीपल प्रोग्रेस बार बनानी सिखाई, जो कि आप किसी भी टू डू लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।